देखिए, अगर आप मैदान में उतरेंगे। महापरिवर्तन के साथ साथ ये विजय संकल्प रैली है और जो विजय संकल्प रैली हुई है उसने ये जता दिया है कि बिजनौर अब बदलाव चाहता है। सांसद गायब है, अब वो अपने क्षेत्र का लाडला, अपने क्षेत्र के लाडले को संसद में बैठाना चाहता है। आज सर्व समाज, सर्व धर्म जो एकत्रित है वो बदलाव चाहता है और लोकदल का ये नारा है, हम बदलाव की राजनीति में विश्वास नहीं करते, हम बदलाव की राजनीति में विश्वास करते हैं। विजेंद्र जी, राष्ट्रीय लोकदल ने बीजेपी से गठबंधन किया है। आपकी जो पार्टी लोकदल है वो किससे गठबंधन करेगी? आज अलीगढ़ में भारत जोड़ो यात्रा जो रैली निकल लिया राहुल गांधी की, उसमें आपके झंडे देखे गए हैं। कौन सा गठबंधन होगा आपका? देखिए, जैसे हमने हमेशा कहा है, आप लोगों के सामने भी मैंने कहा है, लोकदल पार्टी किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, दलितों की, युवाओं की, सर्व समाज की पार्टी है और जो भी राष्ट्र हित में, देश हित में हमारे आगे हमसे मिलने के लिए हाथ बढ़ाएगा, हमारे दरवाजे राष्ट्र हित में, राष्ट्र की तरक्की के लिए, अपनी लोकसभा की तरक्की के लिए, अपनी लोकसभा की तरक्की को बढ़ाने के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए हमारे दरवाजे उन सभी पार्टियों के लिए खुले हुए हैं। कांग्रेस ने हमसे समर्थन मांगा, इंडिया ने हमसे समर्थन मांगा, हमने उनको समर्थन अलीगढ़ के अंदर दे दिया। अच्छा पंजाब, ये दुर्भाग्य है बिजनौर सीट का कि जो भी सांसद बनता है लापता हो जाता है। आपका क्या भरोसा है? मैं तो यहीं पला हूं, यहीं बड़ा हूं, इसीलिए तो सारा सर्व समाज इकट्ठा है, एकत्रित है। वो अब बाहरी को नहीं चुनेगा, वो अब अपने घर के बच्चों को चुनेगा, अपने बच्चों को वोट देगा और अपने क्षेत्र के निवासी को वोट देगा। और हम जानते हैं कि बिजनौर लोकसभा का नेतृत्व कैसे करना है और गड्ढा मुक्त बिजनौर किस तरह बनाना है। किसान बॉर्डर पर है। देखिए, सरकार को चेतना चाहिए, जागना चाहिए, किसानों के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए। किसान कोई भिखारी नहीं है, किसान अपना आत्मसम्मान मांग रहा है, जो वो मेहनत मजदूरी कर रहा है उसका भुगतान मांग रहा है। ये कहाँ का अधिकार है? तुम गन्ने की पर्ची तो ओटीपी से भेजते हो, लेकिन जब पेमेंट की बारी आती है तो डिजिटल इंडिया को भूल जाते हो। सरकार का नारा डिजिटल इंडिया, और जब किसान की बारी आए तो बोलो भूल गए डिजिटल इंडिया। ये कहाँ का न्याय है भाई? चौधरी साहब, राष्ट्रीय लोकदल और लोकदल इस तरह का फर्क जनता के बीच है और किस तरह आप जो है चुनाव मैदान में चाहिए? देखिए, खोटी चवन्नी तो चली गई, हमने तो कहा नहीं था वो चवन्नी है। और हम विश्वास दिलाते हैं, ना झुकेंगे, ना टूटेंगे, ना बदलेंगे और ना अपनी जनता को धोखा देंगे। हम जनता के साथ हैं, जनता के साथ थे, जनता के साथ रहेंगे और इतिहास में उसी का नाम लिखा जाता है जो संघर्ष करता है। मुद्दे क्या रहेंगे आपके? सबसे पहला मुद्दा एमएसपी। सरकार में जब हम भागीदारी करेंगे, जब इस क्षेत्र का नेतृत्व संसद में करेंगे तो एमएसपी लागू करेंगे, अगर ये सरकार नहीं करती तो। चौधरी साहब, जब से अयोध्या में रामलला की प्रतिष्ठा हुई है, जब से हर तरफ देखा जा रहा है कि मोदी हो रहा है, ऐसे सलाह को कैसे रोक पाएंगे आप? देखिए, बिजनौर लोकसभा में तो ऐसा मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आपको दिखाई दे रहा तो बताओ। यहाँ तो हमने जनता से सबके सामने पूछा, हमने तो कैमरा भी ऊपर से लेके नीचे नहीं लगाया कि 5 आदमी 50,000 दिखा दो। ये तो जनता आपके सामने कह रही है। ये तो लोकदल की गारंटी है क्षेत्र में। यहाँ सर्व समाज स्थापित होना चाहता है, यहाँ गारंटी खाली जनता की चलती है। और बिजनौर लोकसभा में ऐसा पहली बार हुआ कि 100 से भी ज्यादा गांव प्रधान मंच पर हुए
50 से भी ज्यादा सभासद एक मंच पर आए। पश्चिमांचल महासभा लोक दल के मंच पर आई और सब लोगों ने लोक दल को समर्थन दिया। देखिए, तो सीट को जिताना और हारना तो जनता के हाथ में है। हम तो जनता के बीच में हैं, जनता तय करेगी। लेकिन हमें ऐसा विश्वास है, जनता जहां जहां हमें वोट देगी, जनता हमें जितना प्यार देगी, हम उसका ऋण हम अपना खून का एक कतरा अपने खून का एक कतरा उनके ऊपर निछावर कर देंगे और खून को निछावर करके उनके विश्वास को डगमगाने नहीं देंगे। जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय लोकदल। चौधरी चरण सिंह अमर रहे।